हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है। कि अगर त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, हम तीनों भुजा में से किसी भी भुजा को अगर आगे बढ़ा दें तो बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की संलग्न भुजा, बड़ी हुई भुजा के साथ जो त्रिभुज की लगी हुई भुजा है, संलग्न भुजा है, उनके बीच एक कोण बनेगा। जैसे कि यहाँ एक कोण बन गया, तो इसी कोण को हम लोग बहिष्कोण बोलते हैं। अगर इधर भुजा को बढ़ा देते तो यहाँ कोण बनता, इस भुजा को इधर बढ़ा देते तो यहाँ कोण बन जाता। तो इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और हमें पहले पढ़ रखा है कि त्रिभुज के ये जो अंदर वाले कोण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। तो अगर इनकी नंबरिंग कर दें, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण हो गए, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 हो गए। ठीक है, चलिए। और बहिष्कोण हो गए। ये बहिष्कोण मान लेते हैं, इसको हम कोण नंबर 4 बोल देते हैं, इसको कोण नंबर 5 बोल देते हैं, इसको कोण नंबर 6 बोल देते हैं। तो इस चित्र में 1, 2, 3 त्रिभुज के अंतःकोण हैं और कोण 4, 5, 6 जो बनाए गए त्रिभुज के बहिष्कोण हैं। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज के कई बहिष्कोण बन जाएंगे। क्या करना? भुजा को आगे बढ़ा देना है। तो बढ़ी हुई भुजा और संलग्न भुजा के जो बीच कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बढ़ी हुई भुजा और संलग्न भुजा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। अब हम बहिष्कोण से संबंधित कुछ संबंध देखने जा रहे हैं कि बहिष्कोण में क्या संबंध होता है, कैसे होता है। देखिए, तो इसके लिए क्या करें? अगर एक रेखा है, इस रेखा पर एक दूसरी रेखा ऐसे झुकी हुई हो, तो इस पर 2 कोण बन गए ना, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, और ये दोनों कोण एक रेखा के एक ही तरफ हैं। तो ऐसे कोणों को हम रैखिक युग्म के कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कोण या रैखिक कोण युग्म। इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका योग 180 अंश होता है। यानी एक रेखा के एक ही तरफ जितने भी कोण बनेंगे सबका योग 180 अंश होगा। अब 2 बने हैं तो इनको कोण युग्म कहेंगे और इनका योग 180 अंश होगा। तो इस तरह से हम देखें तो कोण 3 और 6 एक रेखा के एक ही तरफ बने हैं, रैखिक कोण युग्म हो गए, इनका योग 180 अंश होगा। ऐसे ही 2 और 5 का योग 180 अंश होगा। ऐसे ही कोण 1 और 4 का भी योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम एक कोण को लेकर चल रहे हैं। चलिए हम बहिष्कोण 6 को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बहिष्कोण 6 को लेकर चल रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना हो गया? 180 अंश हो गया। और इधर देख रहे हैं तो कोण 3 और कोण 6, कोण 6 त्रिभुज का बहिष्कोण है और 3 अंतःकोण है, संलग्न अंतःकोण है। दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि दोनों एक रैखिक कोण युग्म हैं, एक रेखा के एक ही तरफ बने हैं, तो इनका योग 180 अंश होगा। अब देख रहा है इन 2 समीकरणों में एक को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं अगर, तो दोनों का देखिए दायां पक्ष बराबर है 180 अंश 180 अंश, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर कर देंगे तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या हो गया? कोण 3 धन कोण 6। दोनों का बायां पक्ष बराबर कर दिए। कोण 3 दोनों तरफ है, कट गया, तो क्या बचेगा? कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 6। क्या गया? बराबर कोण 6। कोण 6 क्या है? बहिष्कोण है, और कोण 1, 2 क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है। तो ये कोण 6 का जो कोण बहिष्कोण 6 है त्रिभुज का बहिष्कोण, इसके संलग्न क्या है? 3। अब 3 को छोड़ दें तो 1 और 2 बच गए, 1 और 2। तो 1 और 2 कोण 6 के क्या कहलाते हैं?
ये कहलाते हैं सम्मुख अंतःकोण। क्या कहलाएंगे? सम्मुख अंतःकोण। 3 इसका क्या हो गया? संलग्न अंतःकोण हो गया, इसको छोड़ दें तो बाकी 1 और 2 जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? सम्मुख अंतःकोण कहलाएंगे। ऐसे ही कोण 5 के लिए जो बहिष्कोण है, इसके लिए संलग्न अंतःकोण कौन होंगे? सम्मुख अंतःकोण कौन होंगे? 1 और 3 होंगे। ऐसे ही 4 के लिए सम्मुख अंतःकोण कौन हो जाएंगे? कोण 4 के लिए देखेंगे तो 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, संलग्न को छोड़ दें तो बाकी जो दोनों बच गए, बगल वाले को छोड़ दें तो बाकी जो दोनों बच गए वो क्या कहलाते हैं? सम्मुख अंतःकोण कहलाते हैं। जिसका मतलब क्या है? जो त्रिभुज का बहिष्कोण है वह सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक संबंध मिल जाएगा कि त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक संबंध ये मिल जाएगा कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होगा क्या होगा? सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी बहिष्कोण के बगल वाले कोण को छोड़ दें तो बाकी जो त्रिभुज के दोनों कोण बचेंगे उन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। चलिए, एक संबंध ये मिल गया। इसी तरह से एक संबंध और हम इसमें स्थापित कर सकते हैं कि देखें कोण 4, 5, 6 ये जो 3 बहिष्कोण बनाए हमने, इन तीनों का योग कितना होगा? इन तीनों में क्या संबंध होगा? इसको भी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए 3 और 6 रैखिक कोण युग्म है, तो 3 और 6 जोड़ करके कितने हो जाएंगे? कोण 3 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 अंश हो जाएंगे। रैखिक कोण युग्म है तो इनका योग 180 अंश होगा। ऐसे 2 और 5 180 अंश हो जाएंगे। कोण 2 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 अंश हो जाएंगे। इसी तरह से कोण 1 और 4 रैखिक युग्म के कोण हैं, तो कोण 1 और 4 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 180 अंश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण 1, 2, 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब क्या करें? सबको जोड़ दें, सबको एक बार जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखें कोण 1, 2, 3 काम करें, इसको छोड़ देते हैं, चौथे वाले को छोड़ दें, सिर्फ 3 लिखें, इन तीनों को जोड़ दें। क्या करें? तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तीनों इनको लिख लिया। और इधर 4, 5, 6 हैं तो कोण 4, कोण 5, कोण 6, और दाहिने तरफ क्या है? 180, 180, 180, तो 180, 180 दोनों को जोड़ने कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। और 180 ऐसे लिख दिया। चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, हम अलग लिख रहे हैं क्योंकि अभी घटाना है हमको। ठीक है, जोड़ देंगे तब भी कोई बात नहीं। अब इधर 1, 2, 3 ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 अंश हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। तो ये 4, कोण 5, कोण 6 बचेगा, इनको लिख दिया। इधर 360 और प्लस 180 लिख दिया। 180, 180 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 अंश, बराबर 360 अंश। यानी जो ये तीनों बहिष्कोण हैं 4, 5 और 6, इनका योग कितना होगा? 360 होगा। क्या होगा? 360 अंश होगा। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो तीनों हमारे बहिष्कोण बन रहे हैं इनका योग कितना होगा? 360 अंश होगा। तो दो संबंध हमें मिल गया कि त्रिभुज का एक बहिष्कोण उसके क्या होता है? सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और तीनों भुजाओं को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्रमशः जो 3 बहिष्कोण बनेंगे उनका योग 360 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण 105 अंश और 135 अंश प्राप्त होते हैं। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा? क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ा दिया गया दोनों तरफ, तो एक तरफ जो बहिष्कोण बना 105 अंश का बना और दूसरी तरफ जो बहिष्कोण बना वो 135 अंश का बना है। तो कह रहा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो पहले तो त्रिभुज के तीनों कोण पता करें। ये कोण कितना होना चाहिए? रैखिक युग्म होने के कारण ये 105 ये है, तो ये दोनों जोड़ करके 180 होना चाहिए था। 180 में से 105 घट जाएगा, कितना बचेगा?
75 अंश बचेगा, ये 75 अंश हो गया। इधर ऐसे ही ये वाला कोण कितने का होगा, दोनों मिला करके 180 होने चाहिए थे, 180 में से 135 घट जाएगा तो 45 बचेगा, नहीं हाँ 45 बचेगा, 45 हो गया। अब एक 75 हो गया, एक 45 हो गया, तीसरा कितना होगा, तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। 180 में से 75 45 जोड़ के घटा दें तो 180 में से 75 45 जोड़ दें तो 5 5 10 7 4 11 1 12 120 कितना आ गया, 60 अंश आ जाएगा। तो तीसरा वाला कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। अब कह रहा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 75 वाला है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 75 अंश। सबसे बड़ा कोण कितना है त्रिभुज का, 75 डिग्री है, 75 अंश है। सबसे छोटा पूछता तो क्या लिखते हैं आंसर, तब हो जाता 45 डिग्री। 75 क्या हो गया सबसे बड़ा कोण, और सबसे छोटा पूछता तब क्या आंसर आता, 45 अंश आता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, हमें बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इनमें क्या करना है, x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक बाह्य कोण दिया 130 अंश, ये बाह्य कोण दे दिया 100 अंश, इसका मान पूछ रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ये कोण कितना होगा, तो दोनों मिलकर के ये टोटल 180 होने चाहिए थे, 130 ये हो गया अकेले, तो कितना बचेगा, 50 अंश बचेगा। ऐसे इधर टोटल 180 होना चाहिए, ये 100 अकेले है तो इधर कितना बचेगा, 80 अंश बचेगा। अब 80 और 50 कितने हो गए, 80 50 हो गया 130, और ये तीनों त्रिभुज के कोणों का 180 अंश होना चाहिए, जिसमें से ये दोनों 130 हो गया, तो x कितना बचेगा, 50 अंश बचेगा। x कितना हो गया, 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इस पर इधर आते हैं। देखिए ये बाह्य कोण x दिया है, x का मान पूछ रहा है। हमने पढ़ा है कि जो बाह्य कोण होता है ये दोनों जो अंतःकोण हैं इनके योग के बराबर होता है। संलग्न वाले को छोड़ दें तो बाकी दोनों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, 60 और 70 130 अंश। तो x का मान कितना आ जाएगा, 130 अंश। तो इस तरह से हम बाह्य कोण के पे आधारित क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।